हेलो फ्रेंड्स दिस इज हुसैन। फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक है टैबलेट मेफ्टल स्पास। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इसके यूज़ के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में एंड इसकी डोज के बारे में। तो अब देखिए टैबलेट मेफ्टल स्पास। अब इसके जो है काफ़ी सारे ब्रांड नेम्स होते हैं, जैसे कि पहला तो मेरे पास है मेफ्टल स्पास, दूसरा मैफेक्स स्पास, तीसरा पोस्टेन, चौथा है मेरे पास डॉल्फिनेल। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके ब्रांड नेम होते हैं। ओके, अब देखिए मेफ्टल स्पास में होती हैं दो मेडिसिन। कौन कौन सी? मेफ्टल मतलब कि मेफ्टल से लिया गया है मेफिनामिक एसिड, स्पास से लिया गया है क्या, डाइसाइक्लोमाइन। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मेफिनामिक एसिड का क्या काम होता है, इसका काम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो देखिए इसकी जो ये क्लास किस क्लास में आता है, ये आता है NSAID क्लास में। NSAID का मतलब होता है मेरे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो देखिए मेफिनामिक एसिड का काम होगा यहाँ पर एंटी इन्फ्लामेशन का, और स्पास यहाँ पर जुड़ गया है नाम इसके आगे ब्रांड में। तो स्पास का मतलब हो गया, यहाँ पर ऐड कर दिया है इन लोगों ने डाइसाइक्लोमाइन जैसे ही यहाँ पर ऐड हुआ उसका काम हुआ एंटी स्पास्मोटिक मतलब पेट में जो भी मरोड़ या ऐठन या स्मूथ मसल जितनी है, जो विसरल मसल्स होती है मेरे पास, उनकी जो उनमें जो ऐठन होती है उनको दूर करने का काम करता है। देखते हैं इसकी डोज के बारे में। डोज जो है इसकी स्ट्रेंथ के बेस पर होती है। इसकी स्ट्रेंथ वेरी करती है 125 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक। ओके, तो जैसे कि 125 मिलीग्राम, दूसरा है 250 मिलीग्राम, तीसरा है 500 मिलीग्राम। अगर देखिए हम अगर ले रहे हैं टैबलेट 250 मिलीग्राम की, तो हम उसको बीडी लेंगे। बीडी मतलब सुबह या शाम, टाइम जो गैप होना चाहिए 8 से 12 घंटे का होना चाहिए, ठीक। और खाने के बाद इसको हमें लेना है। अगर हम 500 मिलीग्राम की अगर टैबलेट ले रहे हैं तो उसको हम TDS लेंगे, मतलब 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम और खाने के बाद में, ठीक। अब मैक्सिमम देखिए कब तक ले सकते हैं इसको, हम 3 से 4 दिन तक इसको मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, ये हुआ इसकी डोज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जैसे हमें पता है कि इन्फ्लामेशन में काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है ये, और दूसरा जो स्मूथ मसल है उसमें जो है एंटी स्पास्मोटिक है, उसको रिलैक्स करेगी। तो ये दो काम हुए। यूज टू ट्रीट स्मूथ मसल जॉइंट्स एंड टिश्यू पेन को ये ठीक करती है। तो पहला है मेरे पास स्टमक क्रैम्प, जैसे कि पेट में मेरे पास अगर मरोड़ होती है तो उसको ये ठीक करती है। दूसरा आता है मेरे पास एब्डोमेन। तो एब्डोमेन रीजन में अगर पेन है तो उसको भी ये क्या करती है, ठीक कर देती है। देखिए नेक्स्ट है मेरे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसका मतलब समझते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस का क्या मतलब होता है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, हड्डी। ओके, आर्थ्रोस से मिलकर ये बना है। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट। ओके, आइटिस जहाँ पर भी आ जाए, आइटिस शब्द जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हड्डियों के जॉइंट जो हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना कहलाता है मेरे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस। अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस का केस है तो इसको भी ये ठीक करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टमक पेन। अगर स्टमक में देखिए क्या हो जाता है, पेन हो जाता है, तो उसको भी ये ठीक करता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। पहला है मेरे पास डायरिया, मतलब बार बार जो है लेट्रिन आना, क्या कहलाता है, डायरिया। हेडेक, सिर दर्द। नोजिया या वोमिटिंग, नोजिया मतलब फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, उल्टी आना, ये क्या कहलाता है मेरे पास, इसका साइड इफेक्ट कहलाता है। और है मेरे पास नेक्स्ट ब्लड इन यूरिन, इसको बोलेंगे यूरीमिया। ओके, ईमिया मतलब होता है मेरे पास ब्लड, और यूरिया मतलब यूरिया कंटेंट होता है किसका, यूरिन का, तो इसको यूरीमिया बोल देते हैं या ब्लड इन यूरिन बोल देते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ब्लड वोमिटिंग, ठीक है ना, तो खून की उल्टी आना भी इसका ये साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है मेरे पास सोर थ्रोट, मतलब गले में खराश हो जाना, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट्स होता है। ओके, थैंक यू।